नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि फाइनेंस पर, जहां हम आपको ऐसी जरूरी फाइनेंशियल अपडेट्स देते हैं जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बना सकें। आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी से जुड़ी एक खास और जरूरी खबर के बारे में। जी हाँ, पीएनबी ने अपने सभी खाता धारकों के लिए दो नए नियम शुरू किए हैं, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके भी पंजाब नेशनल बैंक में खाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए, बिना समय गवाए, आपको ये दोनों नए नियम डिटेल में समझाते हैं। एक, पीएनबी के नए नियम, बेसिक डिटेल्स। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों नए नियमों की। पीएनबी ने अपने ग्राहकों के लिए जो नया अपडेट दिया है, उसमें दो प्रमुख बदलाव किए हैं। ये बदलाव आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सीधे प्रभावित करेंगे। पीएनबी के खाता धारकों को ये ध्यान रखना होगा, वरना आपको अतिरिक्त शुल्क या पेनल्टी का सामना भी करना पड़ सकता है। दो, पहला नया नियम, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट में बदलाव। पीएनबी ने अपने ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पहले, अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होता था, तो बैंक आपसे पेनल्टी चार्ज करता था। लेकिन अब पीएनबी ने यह नियम थोड़ा और सख्त कर दिया है। पीएनबी ने अपने सेविंग्स अकाउंट्स के लिए मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट को अपडेट किया है। अब आपको अपने अकाउंट में कम से कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर आपका बैलेंस इस लिमिट के नीचे जाता है, तो आपको अतिरिक्त चार्जेस देने पड़ सकते हैं। यह चार्जेस अलग-अलग प्रकार के अकाउंट्स के लिए अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे, अगर आपके अकाउंट में एक निश्चित लिमिट से कम बैलेंस है, तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट का चार्ज देना होगा। यह चार्ज आपके अकाउंट के बैलेंस के आधार पर होगा, जो कि अधिकतम ₹500 तक हो सकता है। तीन, दूसरा नया नियम, एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस में बदलाव। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे नए नियम की। पीएनबी ने अपने एटीएम ट्रांजैक्शंस को लेकर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। पहले, अगर आप अपने होम ब्रांच के एटीएम से पैसे निकाल रहे थे, तो कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता था। लेकिन अब यह नियम थोड़ा बदल चुका है। पीएनबी ने अपने ग्राहकों के लिए नॉन होम ब्रांच एटीएम ट्रांजैक्शंस पर भी चार्ज लगा दिया है। यानी अगर आप अपने होम ब्रांच के एटीएम के अलावा किसी दूसरे एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा चार्ज देना होगा। इसके अलावा, अगर आप एक महीने में अपने एटीएम ट्रांजैक्शंस का लिमिट क्रॉस कर देते हैं, तो आपको भी एक अतिरिक्त चार्ज का सामना करना पड़ेगा। यह चार्जेस हर ट्रांजैक्शन पर हो सकते हैं और अधिकतम चार्ज ₹20 तक हो सकते हैं। चार, ये नए नियम आपको कैसे प्रभावित करते हैं? तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि ये नए नियम आपको कैसे प्रभावित करते हैं? क्या ये आपके लिए किसी परेशानी का कारण बनेंगे? चलिए, इस पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं और अपने एटीएम ट्रांजैक्शंस को ध्यान से देखते हैं, तो आपको किसी भी पेनल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपके लिए अतिरिक्त चार्जेस लग सकते हैं। इसलिए हम आपको यह सलाह देते हैं कि अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस हमेशा मेंटेन रखें और एटीएम ट्रांजैक्शंस को लिमिटेड रखें। इससे आप अतिरिक्त चार्जेस से बच सकते हैं और आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्मूथली चलेंगे। 5, पीएनबी के नए नियम से बचने के टिप्स। तो अगर आप इन नए नियमों से बचना चाहते हैं, तो कुछ सिंपल टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले, अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करें। हर प्रकार के अकाउंट के लिए अलग-अलग मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए अपने बैंक से कंफर्म करें। दूसरा, एटीएम ट्रांजैक्शंस को लिमिटेड रखें।
आपके लिए यह फायदेमंद हो सकता है क्योंकि यह चार्जेस हर एटीएम विड्रॉल पर लग सकते हैं। तीसरा, ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल ज्यादा करें। पीएनबी के ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज के जरिए आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के मैनेज कर सकते हैं। 6 निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह थे पंजाब नेशनल बैंक के नए नियम जो अब से अपने अकाउंट होल्डर्स को फॉलो करने होंगे। ये नियम आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए लागू किए गए हैं। आपको सिर्फ अपने अकाउंट का ध्यान रखना होगा और ये नियम आपके लिए किसी दिक्कत का कारण नहीं बनेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल समृद्धि फाइनेंस को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर फाइनेंशियल अपडेट सबसे पहले मिल सके। आपके किसी भी सवाल या कंफ्यूजन का हम कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने फाइनेंशियल्स को स्मार्टली मैनेज करें।